हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गोडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। आज का सवाल नंबर है क्वेश्चन नंबर 61 और 62। मैं गारंटी देके कह सकता हूं आपने ये सवाल शायद ही पहले करे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे होंगे तो और अच्छी बात है। तो ये सवाल दोनों प्रकार के, मैंने दो ही सवाल लूंगा और दोनों सवाल एक जैसे ही लूंगा और सवाल बहुत बेहतरीन है। अगर आपको लगता है कि अच्छे हैं तो प्लीज चैनल को आगे फॉरवर्ड करें और कोशिश करें कि ये चैनल थोड़ा सा ग्रोथ में आए। ठीक, सवाल को देखिएगा, कोशिश कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है सवाल इजी है तो आप एक बार जरूर ट्राई करें इस केस को करने की। इफ xn प्लस आयोटा yn इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा की पावर n, xn प्लस आयोटा yn इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा की पावर n, देन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, n ग्रेटर देन 0 एंड n इज एन इंटीजर दे रखा है। द वैल्यू ऑफ xn माइनस 1 yn माइनस xn yn माइनस 1। ठीक, सवाल बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से देखने लायक सवाल है और ऐसे केसेस को कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक, तो पहले हमारा पास है 1 प्लस आयोटा की पावर n। मैं ये चाहूंगा कि आप इसे कम से कम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखो। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कौन सी होती है? r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। x प्लस आयोटा y जो होता है वो r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की फॉर्म में आप उसे आसानी से लिख सकते हो। r की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, और थीटा की वैल्यू आप tan थीटा करके निकाल सकते हैं। थीटा tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x, वहां से आप थीटा की वैल्यू काउंट कर पाने में मदद हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें केवल मैं 1 प्लस आयोटा की ही बात करूं तो r की जो वैल्यू आ रही है यहां से वो आ रही है स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर रूट में 1 प्लस 1 2, कितना आया 2। तो 1 प्लस आयोटा की जो वैल्यू आई है वो आई है रूट 2 कोस थीटा। थीटा जो आ रहा है वो हम tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x। i का कोफिशिएंट कितना है यहां पर 1 और x का कोफिशिएंट भी, आप x की वैल्यू है 1, तो थीटा रखा है पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री। ठीक, तो हमारे पास जो केस आया cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin पाई बाय 4 आया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे? इसके बाद में इनकी पावर n भी तो चढ़ रही है, अभी तक ये केस थोड़ी खत्म हुआ है। इसको अगर मैं लिखूं रूट 2 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin पाई बाय 4 और उसके पावर आपको n भी तो चढ़ानी पड़ेगी। ठीक, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 2 नहीं लिखा है, रूट 2 नहीं लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर n, तो ये है 2 की पावर n/2। क्लियर रहा? 2 की पावर n/2। तो इसी केस को मैं दोबारा लिखता हूं 2 की पावर n/2। ठीक, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n, cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin पाई बाय 4 की पावर n। ठीक, एक केस और दिखाता हूं मैं आपको जिसे हमने बोला था डिमोवियर इक्वेशन, जिस पर हम प्रेजेंट टाइम में सवाल कर रहे हैं। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n, इसको डिमोवियर इक्वेशन की मदद से हम क्या लिख सकते हैं? n जो था, जो पावर में है वो अंदर आ जाता है एंगल के साथ में। चलो लिखने की कोशिश करते हैं। cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, इस फॉर्म में आप उसे लिखते हैं डिमोवियर इक्वेशन। मैंने ऑलरेडी 3-4 बार 5-6 बार बता रखी है, आप उसे सवालों को देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। n को हम अंदर ले आते हैं, 2 की पावर n/2 cos n पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin n पाई बाय 4। ये केस आपके सामने बन गया। चलिए, सवाल हो गया मेरे हिसाब से, तो इतना काफी है। चल आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू है x की पावर n प्लस आयोटा y की पावर y n के बराबर 2 की पावर n/2 cos n पाई बाय 4 प्लस 2 की पावर n/2 को उधर भी भेज देते हैं, 2 की पावर n/2 sin n पाई बाय 4। ठीक है बेटे, कंपेयर करेंगे हम x की पावर n की रियल वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। x की n की वैल्यू कितनी आ रही है 2 की पावर n/2 cos n पाई बाय 4, ये आया है। yn कितना आया है, yn आ रखा है 2 की पावर n/2
अगर आपको आयोटा लगाना है तो वो भी लगा दीजिए, कोई इसमें गलत नहीं है, साइन n पाई बाई 4। ठीक बेटे, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसने जो सवाल निकलवाया है वो ये नहीं निकलवाया कि मुझे xn और yn बताओ, उसने बोला है xn माइनस 1 yn माइनस xn yn माइनस 1। पहले xn माइनस 1 निकाल लेते हैं। xn माइनस 1 का मतलब जहां पर n हो वहां पर n माइनस 1 रखो, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कोस n पाई बाई 4। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? n की जगह पर क्या रखेंगे, n माइनस 1 बाई 4, n माइनस 1 पाई बाई 4। ठीक, yn माइनस 1 कितना है, 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 इंटू साइन n माइनस 1 पाई बाई 4। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आया है? आसान केस है। अब इस सवाल को वैल्यू बाय वैल्यू पुट करते हैं। चलिए हटा देते हैं बेटे इस केस को यहां से। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, ये वाली लाइन की भी आवश्यकता नहीं है। x की पावर n माइनस 1, x n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 2n माइनस 1 बाई 2, 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू कोस n माइनस 1 पाई बाई 4। ठीक, yn कितना है, 2 की पावर n बाई 2 साइन n पाई बाई 4 माइनस, ठीक, xn कितना है, 2 की पावर n बाई 2 कोस n पाई बाई 4, कोस n पाई बाई 4 इंटू yn माइनस 1 कितना है, 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, ठीक, इंटू साइन n माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू साइन n माइनस 1 पाई बाई 4। क्लियर है बेटे? एक तो हम 2 की पावर n वाली टर्म निकाल लेते हैं, जरा निकालना। 2 की पावर n बाई माइनस 1 बाई 2 और 2 की पावर n बाई 2 वाली टर्म कॉमन आ गई। साइन a कोस b, देखो जरा, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। क्या तुम्हें दिखाई दिया? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। हटा दो इसे भी, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। 2 की पावर पहले इसे सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, पावर जुड़ जाएंगी, n माइनस 1 प्लस n, 2 की पावर 2n माइनस 1 बाई 2 वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं। इसके अंदर जो है साइन a माइनस बी, साइन n पाई बाई 4 माइनस n माइनस 1 पाई बाई 4, साइन a माइनस बी, ये जो वैल्यू है वो हो गई साइन n पाई बाई 4 माइनस n पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। n पाई बाई 4 से n पाई बाई 4 कट गया, कितना आ गया, साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। साथ में वैल्यू चल रही है वो ये वाली चल रही है, 2 की पावर 2n माइनस 1 बाई 2। नीचे से जो साथ में आया वो ये आया। अब इन दोनों को जरा कंबाइन करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई में चल रही है, ध्यान रखना। इस टर्म को एक और बार लिखते हैं, 2 की पावर 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 की पावर माइनस 1 बाई 2, 2 की पावर 2n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, कितना आया, 2 की पावर, अच्छा नीचे जा रहा है ज्यादा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसे, सवाल को यहां से हटाते हैं। 2 की पावर 2n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, यानी कि 2 की पावर कितना हो गया, 2n माइनस 2 बाई 2, 2 की पावर 2 कॉमन n माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, ये आपका आंसर निकल करके आया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही आ रहा है। अच्छा हुआ क्योंकि हमने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो यहां से काट ही दिए थे। ठीक, मेरे हिसाब से ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है। मुझे लग रहा है कि अगर ये सवाल टफ लगा है तो एक और सवाल बिल्कुल सेम एज इट इज सवाल लिखते हैं और कोशिश करते हैं उसे सोल्व करने की। ठीक, चलिए
x की पावर xn yn इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा की वैल्यू की जगह कुछ और ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं कितना दे रखा है √3 प्लस आयोटा की पावर n, √3 प्लस आयोटा की पावर n, ये हमने ले लिया है। और आंसर में आपको वही निकालना है x की पावर n माइनस 1 yn माइनस xn yn माइनस 1, और ऑप्शन दे देता हूं मैं आपके सामने 2 की पावर n माइनस 2 √3, 2 की पावर 2n माइनस 2, 2 की पावर 2n प्लस 2, 2 की पावर 2n प्लस 2 √3। ये 3-4 केस आए हैं। इस सवाल को हम बहुत फ्लो में करने वाले हैं, जैसा कि आपको एग्जाम में करना है उतनी ही फ्लो में करेंगे पक्का। देखो ध्यान से, हम √3 प्लस आयोटा की पावर n को लिखते हैं, जरा r निकालो इसका, r आ गया आपका √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यह आया 4 यानी कि यह आया 2, इसको आप लिखेंगे 2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। जल्दी से फिर थीटा निकालेंगे, tan थीटा कितना आ रहा है y अपॉन x, y कितना है x के साथ में है 1, 1 अपॉन √3 यानी कि थीटा की वैल्यू आई है 30 डिग्री यानी कि π/6, π/6। ठीक, cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6, और इस पूरी टर्म की भी पावर है n, 2 की पावर यहां से निकलेगी n, और साथ में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा में लग गया है डे मोवियर इक्वेशन, यानी कि cos n π/6 प्लस आयोटा sin n π/6। ध्यान से देखो, अगर सवाल की वैल्यूज आपको पता हो तो कितनी रफ्तार में आप उसे कर सकते हैं। इसी टर्म को आपने xn प्लस आयोटा yn के इक्वल रखा है, आयोटा yn इक्वल टू 2 की पावर n cos n π/6 प्लस आयोटा sin n π/6। यहां से कंपेयर करा है, xn की वैल्यू आई है आपकी 2 की पावर n cos n π/6, और yn की वैल्यू आई है आपकी 2 की पावर n sin n π/6। ठीक बेटे, ठीक, यहां से मैंने x की पावर n माइनस 1 निकाल दिया, 2 की पावर n माइनस 1 cos n माइनस 1 π/6, y n माइनस 1 आ गया आपका 2 की पावर n माइनस 1 sin n माइनस 1 π/6। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब xn माइनस 1 yn लो, xn माइनस 1 और yn ये रहा, 2 की पावर n माइनस 1 cos n माइनस 1 π/6 इंटू yn कितना है 2 की पावर n sin n π/6 माइनस xn कितना है 2 की पावर n cos n π/6 इंटू yn माइनस 1 कितना है, yn माइनस 1 तो काउंट हो गया क्या, नहीं हुआ, अब होगा 2 की पावर n माइनस 1 sin n माइनस 1 π/6। ठीक, ये केस हमारे सामने निकल करके आ रहा है। अब हम इस सारी टर्म्स को हटाते हैं, हटा दो, क्योंकि इस बार हम थोड़ा सा फ्लो में चलेंगे। 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n कॉमन निकाल लो, 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n। तो ये जो केस बन रहा है एक्चुअल में 2 की पावर n प्लस n जब पावर जुड़ेंगी तो 2n माइनस 1 बचेगा। ठीक, अंदर वाला जो केस बचेगा फिर से sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b का फॉर्मूला बच रहा है। हम उसी वैल्यू को यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे, sin a माइनस b, a की वैल्यू कितनी है n π/6 माइनस b की वैल्यू कितनी है n माइनस 1 π/6। अंदर वाली टर्म को अंदर लेके जाते हैं, यहां पर वैल्यू कितनी है 2n माइनस 1 इंटू साइन n π/6 माइनस n π/6 माइनस माइनस प्लस का हो गया n π/6, n π/6 से n π/6 कट गया, 2 की पावर n माइनस 1 2n माइनस 1 इंटू साइन π/6, साइन π/6 का मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 की पावर 2n माइनस 1 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू लगा देना बेटे 1/2, और यानी कि 2 की पावर -1 की और मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां पर
2 की पावर 2n-1 इंटू 2 की पावर -1 2n-2 2 की पावर 2n-2 यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ये जो सवाल है काफी बेहतरीन सवाल है, आपको ये देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक, ना भी देखने को मिले लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। इस पैटर्न पर केसेस जरूर बन सकते हैं, आसानी से बन सकते हैं। आपको एक्सन और वाई निकालने में इतना समय लग रहा है, बाकी वैल्यूज कैसे निकालोगे? तो इसी वजह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इस पैटर्न के ये जो 2 सवाल हैं आपको ये करने जरूर चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।